वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने 28 जनवरी 2024 को जैसे सीजीएल का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था फ्रेंड्स, उसका पेपर 2 मैं लेके आऊँ, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं जो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, मैं उसका कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँगा, जो आप लोग के लिए 22 सितंबर को जो पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, काटा काटी कैसन समास हक है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए, जिसमें योजक चिन्ह आता है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, काटा काटे। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग हिंदी भी पढ़े होंगे, तो देखिए काटा काटे, इसमें योजक चिन्ह आ रहा है। जिसमें योजक चिन्ह आता है उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास को हम लोग खोटा में बोलते हैं अड़सरिया समास। क्या बोलते हैं? अड़सरिया समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए पटतैरिया। तो पटतैरिया जो समास बोलते हैं वो कर्मधारय समास को बोलते हैं, अड़सरिया समास बोलते हैं, द्वंद्व समास को बोलते हैं। वही बात करें पेचुवाड़ी समास का, तो पेचुवाड़ी समास को बोलते हैं तत्पुरुष समास। और आग संख्या समास बोलते हैं दिग्गु समास को। क्लियर है? और खोट्टा में कुछ समास के जो प्रकार होता है 7 होता है। और खोट्टा में फ्रेंड्स पतैतर को बोलते हैं उदाहरण। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा कहानी अगर पात्र के सही मिलान करना आप लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी के डुआने। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स जिंदगी के डुआने आप लोग पढ़े होंगे। तो जिंदगी के डुआने जो कहानी है वो उसमें जंगली मेन पात्र होता था। तो जंगली के डुआने का क्या होगा? जंगली हो गया। क्लियर है? कोई बात करते हैं हम जीएफ कैसे। तो हम जीएफ कैसे शब्द जो यूज किया गया था, चुनिया के द्वारा यूज किया गया था। और चुनिया महेश्वर का कहानी में था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? बात करते हैं हुप का। तो हुप फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, उबार का कहानी जिसमें कि दामोदर का कहानी था। और छैयर, तो छैयर में सोहन लाल और मोहन लाल की कहानी थी। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घर जमाई शब्द कौन सा समास लगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड अगर आप लोग तोड़ते हैं, देखिए घर जमाई, अगर आप लोग तोड़ते घर जमाई, तो देखिए घर जमाई यानी कि घर में रहने वाला। तो घर जमाई को इससे तोड़िए। तो फिर विग्रह करने पर कारक शब्द का प्रयोग करते हैं, उससे बोलते हैं पेचुवाड़ी समास। क्या बोलते हैं? पेचुवाड़ी समास, अर्थात तत्पुरुष समास हो गया ये। कौन कहानी तब विनोद कुमार की रचना लगे। ऑलरेडी फ्रेंड विनोद कुमार के बारे में पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले बोने के लोर, नावा जिमींदार और एक हम जीएफ कैसे, ये तीनों जो है, ये तीनों जो कहानी है आप लोग पढ़े होंगे। ये तीनों जो कहानी है छैयर का है। किसका? छैयर का। अर्थात ये चित्रंजन महतो चित्रा ने लिखा है। लेकिन उबार की बात करते हैं तो उबार जो कहानी लिखा हुआ विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया, जो कि सोनमाटे में लिखा गया। रचना और रचनाकार के सही जोड़ा के मिलान करा। पहला, तो फ्रेंड पहला बात करते हैं नावा जमींदार। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस करते तो नावा जमींदार का कौन होगा? चित्रंजन महतो चित्रा होगा। बात करते हैं माटिक पुथल। तो ऑलरेडी फ्रेंड माटिक पुथल जो था ये लिखा गया था विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। ये 2004 में लिखा गया था। एक कहानी है। क्लियर है? जिंदगी के डुआनी। तो जिंदगी के डुआनी जो लिखा, देखिए जिंदगी के डुआनी एक अलग होता है। तो जिंदगी डुआनी जो लिखा गया यह विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए एक होता है डिंडा के डुआनी। देखिए डिंडा के डुआनी अगर बोलता है, देखिए डिंडा के डुआनी अगर बोलता है, डिंडा के डुआनी अगर बोलता है तो इसे लिखा था बंसीलाल बंसीले। लेकिन जिंदगी के डुआनी जो लिखा था वह अभी मैं जो बोला विनोद कुमार ने। और सोहान लागे तो धरती दिनेश दिनमनिया ने लिखा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोड़ाधान सबसे कौन समास का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग गोड़ाधान को तोड़ते हैं तो देखिए गोड़ाधान, तो ऑलरेडी इसमें आप लोग कर सकते हैं पेचुवाड़ी समास। क्या हो जाएगी? पेचुवाड़ी समास। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री देवी कौन लोक कथा के संकलन करले हता। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए धधक धनने। तो धधक धनने जो लिखा हुआ शांति भरत ने लिखा है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। लुर्गा बेटी छुआ। तो लुर्गा बेटी छुआ को जो लिखा हुआ ए के झा के द्वारा लिखा गया। गोहाल परब, तो गोहाल परब भी जो लिखा हुआ था ए के झा के द्वारा लिखा गया था। तो सावित्री देवी ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नन ऑफ दीज होगा, इसमें से कोई ना है। क्योंकि फ्रेंड सावित्री जो देवी जो लिखा हुआ बोने के लोर लिखा है, बोने के लोर लिखा है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ सावित्री देवी और चित्रंजन महतो चित्रा दोनों पति पत्नी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा भाषा कारक के कैगो मानल भेद है। तो ऑलरेडी मैं खोटा में कारक के कुल 8 प्रकार होता है। ठीक है? ऑलरेडी पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की संबोधन है। अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा मासिक पत्रिका मातृभाषा के प्रकाशन कौन बच्चा हुआ था। तो ऑलरेडी मैं खोटा मासिक पत्रिका मातृभाषा का जो प्रकाशन हुआ था 1957 में हुआ था। क्लियर है? और ये जो हुआ था ये धनबाद से हुआ था। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका जो प्रकाशन किया था श्रीनिवास पानुरी था। श्रीनिवास पानुरी था। इसे आप लोग ध्यान में रखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। हेठ लिखल कौन नाटक डॉक्टर ए के झा की रचना लागे। तो फ्रेंड सबसे पहले डिस्कस कर अजगर। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। अजगर 2004 में लिखा गया था। किसके द्वारा? विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। पारसनाथ, तो पारसनाथ जो लिखा हुआ इम्तियाज गदर के द्वारा लिखा गया। चेठा, तो फ्रेंड चेठा जो था गिरधारी गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। अब बात करते हैं मेका मेकी ना मेटवाट। तो मेका मेकी ना मेटवाट जो लिखा गया था इक्के झा के द्वारा लिखा गया। इक्के झा के द्वारा लिखवाया गया था 1995 में लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
खोटा भाषा की पहली मासिक पत्रिका मातृभाषा के संपादन कौन कर ले रहा है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। देखिए पहली मासिक पत्रिका की बात करें, देखिए यहाँ पहली पत्रिका मातृभाषा का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा देखिए श्रीनिवास पांडे होगा। क्या होगा? श्रीनिवास पांडे होगा। क्लियर है? चलिए मैं और डिस्कस कर देता हूँ। देखिए श्रीनिवास पांडे ने लुआठी, देखिए लुआठी पत्रिका भी निकाला था। देखिए मैं लिख देता हूँ, श्रीनिवास पांडे ने लुआठी पत्रिका भी निकाला था। ये निकाला था 1970 में लिखा था। क्लियर है? और इसी में पहली फ्रेंड्स महुआ 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 के बारे में, जो कि विश्वनाथ दत्त राज ने फिल्म के बारे में डिस्कस किया था, ये 1970 में डिस्कस किया गया था। वही बात करते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा का, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा था। देखिए अगली बात ए.के. झा, तो ए.के. झा ने भी ए.के. झा ने भी तितकी नामक एक पत्रिका को लॉन्च किया था, जो कि 1983 के बीच में, 1983 से 84 के बीच में किया था। अब विश्वनाथ दत्त सौंदरराज ने तितकी जो निकाला था वो फ्रेंड्स अगस्त 1977 में निकाला था। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। पार्वती कहला हमर परिवारे एते बोझा बैलेंस रखा ना है एते सोझा। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे तो देखिए बोझा के बारे में बोल रहा था पार्वती, तो ऑलरेडी आप लोग रूसल भोला पढ़े होंगे, तो उसमें डायरेक्टली कहानी रहता है शिवजी भगवान का, यानी रूसल भोला। तो रूसल भोला किसने लिखा है? संतोष कुमार महतो ने लिखा है। तो ऑलरेडी आप लोग इसे लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खोटा कविता संग्रह एक पंथीय डोगल महुआ कौन कविता के संप्रदाय सद्भाव कर संगे देश कर एक पाठ पढ़वल गया। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स एक पंथीय डोगल महुआ, तो एक पंथीय डोगल महुआ अगर आप लोग पढ़ोगे तो इसे लिखा कौन? इसमें देखिए चुन चुन कर, इसमें एक पंथीय डोगल महुआ जो कविता उसमें चुन चुन कर कुल 47 कविता लिखा गया, जो कि संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है? इसका जो पहला जो कविता था हम सब एक है। क्या था? हम सब एक था। पहला जो कविता था हम सब एक था। क्लियर है? और हम इन समय था पहला। ठीक है? और लास्ट में जो था, लास्ट में जो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 47वां नंबर का कौन था एक पंथीय डोगल महुआ में। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सांप्रदायिकता पे जो लिखा गया था आगू करब अपन देश था। क्या था फ्रेंड्स? आगू करब अपन देश। पहला क्या था? हम इन सब एक था। 47वां जो था बोने के लोर था। ठीक है? सॉरी बोने के बोन था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कवि और कविता के सही मिलान करा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा विनोद कुमार। तो ऑलरेडी विनोद कुमार जो लिखा हुआ देशे के जुआन लिखा है। अतुल कुमार मुखर्जी तो महुआ के भनिता लिखा है। सुकुमार तो सुकुमार आगू कर देश हो गया। पार्श्वनाथ है तो देशा देशी छोड़ो गया, ठेसा ठेसी छोड़ो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेठे लिखल लोकगीत कैसन गीत के पटैतर लगे। तो अम्बा मंजरे, तो अम्बा मंजरे जब भी आ गया तो ऑलरेडी आप लोग लगा सकते हैं ये क्या हो जाए? रिजुवारी गीत हो गया। क्या हो गया? रिजुवारी गीत हो गया। ए.के. झा के निधन कहिया भेल रहा है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे ए.के. झा, जिसका फुल नाम क्या है? अजीत कुमार झा। तो इसका जो मृत्यु हुआ था 2013 में हुआ था। कितना हुआ था फ्रेंड? 2013 में। अगर डेट अगर आप लोग का मेंशन करता है तो ऑलरेडी लगा सकते हैं 29 सितंबर था। देखिए मैं लिख देता 29 सितंबर 2013 को ए.के. झा का मृत्यु हुआ था। क्लियर है? ये आप लोग लगा सकते थे। क्लियर? ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इसका जन्म का। तो ऑलरेडी फ्रेंड इसका जन्म कब हुआ था? ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 20 जून को हुआ था। 20 जून कब हुआ था? 20 जून 1939 में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। संज्ञा कर बदले आवे वाला प्रयोग शब्द के की कहल जाए। तो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सर्वनाम। और सर्वनाम के कुल 5 प्रकार होते हैं। खंड काव्य मुक्तिधर की रचनाकार के है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे खंड काव्य मुक्तिधर। तो मुक्तिधर जो लिखा हुआ श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स मुक्ति के डहर जो है इसमें श्याम सुंदर महतो ने विनोद बिहारी महतो के जीवनी के बारे में डिस्कस किया है। क्लियर है? विनोद बिहारी महतो के बारे में लिखा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। खोटा लोक कथा बूढ़ी और ओकर नाती के संकलन करता के है क्या। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे बूढ़ी और ओकर नाती जो लिखा था वो अरविंद कुमार ने लिखा था। किसने लिखा था? अरविंद कुमार ने लिखा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहानी जिंदगी के डुआनी। देखिए जिंदगी डुआनी कौन किताब की कहानी लागे। ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस किया था। तो जिंदगी के डुआनी जो था वह सोन माटी का है। किसका? ये सोन माटी के, जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। कि वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं डिंडा के डुआनी। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि डिंडा के डुआनी, तो डिंडा के डुआनी जो लिखा गया था ये भी याद कर ले बंसीलाल बंसी ने लिखा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तोर गुने के कथा कते तो हम महब को। देखिए इसमें फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी देखिए की पॉइंट्स में लिख दिया। देखिए खेती है और ये है, तो ऑलरेडी आप लोग लगा सकते हैं इसका जो खेती और खेती पर हम किस में डिस्कस किया था? महेश गोलवार का डिस्कस किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ दीदा कहानी कौन किताबे की कहानी लागे। तो ओ दीदा ऑलरेडी फ्रेंड्स ओ दीदा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें किस में आता है? सोन माटी में आता है। किस में आता है? ये सोन माटी में आता है। क्लियर है? और ओ दीदा का अर्थ होता है नम आँखी होता है। क्या होता है फ्रेंड? नम आँखी होती है, जिसमें आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे कहानी नम आँखी होता है, इसका हिंदी होता है। ठीक है?
चानू वाली माँ की कहानी था इसमें। हुप कहानी के प्रमुख पात्र दरोगा कौन विभागीय नौकरी करे है। तो फ्रेंड्स देखिए, हुप कहानी के जो प्रमुख जो पात्र होता है उसमें दामोदर रहता है, वो जो दरोगा में नौकरी मिलता है, उसको दरोगा में नौकरी मिलता है। क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेथे लिखल कौन शब्द द अड़गाही समाज के पटतर लागे। तो फ्रेंड्स अड़गाही समाज के बारे में बोल रहा है, अड़गाही। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख ले पड़ेगा कौन सा है। लोक कथा कौन दू बियाह दुर्गति के संकलन की कर ले जाता है। तो दू बियाह दुर्गति, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा अजीत कुमार झा। क्या होगा, अजीत कुमार झा ने दू बियाह दुर्गति लिखा है। खोटा के कौन साहित्य का झारपात के प्रसिद्ध नाम है। तो ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग जानते हो ए के झा, ए के झा का जो पूरा नाम क्या है, क्या झारपात, इसे क्या बोलते हैं, झारपात इसका फूल नाम है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन समासे दुइयो सब पद एक समान प्रभाव होवे है ओकरा कौन समास कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्या लिखा, जोन समास से दुइयो पद एक समान, यानी दोनों का अगर एक समान अगर प्रभाव होता है उसको बोलते हैं अड़सरिया समास। क्या बोलते हैं, अड़सरिया समास बोलते हैं। क्लियर है। और इसे हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वचन से बहुवचन बनवे खातिर कौन प्रत्यय के प्रयोग ना हुए है। तो ना देखिए, आइन का प्रयोग भी करते हैं, वाइन का भी प्रयोग करते हैं, और गुली का भी करते हैं। क्लियर है। लेकिन फिर औरी का प्रयोग हम लोग नहीं करते, औरी का प्रयोग नहीं करते हैं। और गुली का जो फ्रेंड्स करते हैं, जैसे देखिए मास्टर का, तो मास्टर गुला होगा। और गुला गुली ने एक बंगाली शब्द है जिसको 2010 में एडॉप्ट किया गया था। क्लियर, इसका मानकीकरण किया गया था 2010 में किया गया था। नेक्स्ट, इसमें आप लोगों को समास के बारे में बोलना कौन सा क्या समास होगा। तो चलिए मैं डिस्कस भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए फायदा। देखिए पंचायती, तो संख्या से संबंधित तो पंचायती, आग संख्या होगी, क्या होगी, आग संख्या होगा। लोकालोकी, तो फ्रेंड लोक संख्या, देखिए ये हो गया आग अड़सड़िया हो जाएगा। ठीक है। गोरखी, बपौती हो गया पिछुआड़ी, या गोरखी हो जाएगा अड़सागी हो गया। नेक्स्ट, कट कोटकी शब्द कौन उपसर्ग के बनल है। तो कट कोटकी, तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिएगा इसमें का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कट आ जाएगा। खोटा कविता और कवि के सही जोड़ा के मिलान कर रहा है। तो मैं देखिए सबसे पहले मैं बात करते हैं महुआ के भनीता। तो ऑलरेडी फ्रेंड महुआ के भनीता जो लिखा था वो अतुल चंद मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। आगू करा अपन देश, तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग पढ़ेंगे सुकुमार ने लिखा था। ठीक है। मेड और मानुष, तो इसे लिखा था शिवनाथ प्रमाणिक ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आदेशिक जोन किसने लिखा था, विनोद कुमार ने, तो जो गलत दिया था ये। ई रोहन के गीत लागे एकर में कौन सर्वनाम के प्रयोग हुआ है। तो देखिए ई जो है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स फोकस कीजिए, ई के बारे में बोल रहा है। तो ई जो आप लोग का होता है यानी निश्चित के बारे में बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो, निश्चित वाचक हो जाएगा। खोटा भाषा कौन साहित्यकार मानिक नामे प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोगों को पता होगा मानिक, तो शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा, शिवनाथ प्रमाणिक हो जाएगा। खोटा लोक कथा बूढ़ी और का नाती, लोक कथा बूढ़ी के नाती की उम्र क्या है। तो फ्रेंड बूढ़ी के नाती का जो उम्र होता है वह 6-7 साल रहता है। क्या रहता है, 6-7 साल रहता है। ठीक है, 6-7 साल रहता है ये। श्रीनिवास पावली मेघदूत के खोटा अनुवाद कौन बछर में कर ले था। तो श्रीनिवास पावली का जो मेघदूत में जो खोटा का अनुवाद किया था वो 1968 में किया था, 1968 में किया था। क्लियर है, 1968 में किया था। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। खोटा भाषा कई गो वचन के प्रयोग करल जा है। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे एक वचन और बहुवचन, एक ही दो होता है ये। देखिए इसको मैच करना था। देखिए मेढ और मानुष, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे मेढ और मानुष किसने लिखा था, शिवनाथ प्रमाणिक ने। तो ए का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है। केतकी फूल, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स केतकी फूल का अगर आप लोग कहानी पढ़ोगे तो इसमें केतकी फूल का जो होता है आप लोग का, ये सवित्री देवी आता है। कौन आता है, सवित्री देवी लिखा है। सांझे हास्य झिंगा फूल, तो सांझे हिंजे झिंगा फूल लिखा किसने लिखा, महेंद्र नाथ गोस्वामी ने लिखा था। अगुदू पूछू रानी और कौआ, तो इसे लिखा था बंसीलाल बंसी ने लिखा था। यानी ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओ दीदा कहानी में कौन गांव के उल्लेख किया गया। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े ओ दीदा, ओ दीदा जो कहानी में ये आप लोग को विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया था। जो कहानी में जो गांव का उल्लेख हुआ चानू वाली गांव के बारे में था, जो कि चानू वाली महिला का भी नाम था। नेक्स्ट, ओ दीदा माने क्या होता है। तो ओ दीदा का अर्थ होता है भिंगल आंख होता है या भिंजल आंख होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। खोटा भाषा संज्ञा के कईगो भेद पावल गया। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे खोटा में कुल कितना होता है, संज्ञा को कुल 5 प्रकार होता है। कितना होता है, 5 होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कहानी छैयर कहानी के संग्रह के नए लगे। तो चलिए छैया, सबसे पहले हम जियब कैसे, बोने के लोर और नावा जमींदार, ये तीनों जो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। इसे जो लिखा है चित्रंजन महतो, चित्रा ने लिखा है। कब किसने लिखा है, चित्रंजन महतो, चित्रा ने लिखा है। अब बात करते हुप का, तो हुप को विनोद कुमार ने लिखा। तो इसमें क्या होगा, विनोद कुमार का हुप, जो कि सोन माटी में लिखा गया। नेक्स्ट, आज नहीं तो कर हमार बात माने हो तो गोले काटा मुंह धर के कटाने हो तो ऊपर लिखे कथा के क्या लगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड इससे आप लोग पढ़े होंगे। ये जो लिखा गया श्रीनिवास पांडवी के द्वारा लिखा गया, श्रीनिवास पांडवी के द्वारा लिखा गया। और ये जो मेंशन किया गया चाबी काटी में, अगर आप लोग चाबी काटी नाटक पढ़े होंगे तो चाबी काटी नाटक में ये लिखा गया। क्लियर है, जो कि शंभू का डिस्कस किया गया था। ठीक है, आज नहीं तो कर हमारी बात माने हो तो गोले काटा मुंह के धार कांटे हो तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप के की कहा जाता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, क्रिया के मूल रूप को बोलते हैं धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। कौन लोक कथा टा डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन कर ले है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे, देखिए लुरगर बेटी छुआ और गोहाल पर, लुरगर बेटी छुआ और गोहाल पर, ये दोनों जो लिखा गया हुआ ए के झा के द्वारा लिखा गया, यानी ए के झा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो गया, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया? ए और बी दोनों हो गया। माटी तेल कौन संज्ञा के सर्वनाम लगे, पठेतर उदाहरण लगे। तो माटी तेल, तो जिसमें द्रव्य का आता है उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। देशक जुआन कविता के रचनाकार के है क्या? तो देशक जुआन जो लिखा हुआ विनोद कुमार लिखा गया। क्या लिखा फ्रेंड? विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा विनोद कुमार का जन्म कब हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंस 18 नवंबर 1961 को हुआ था। क्लियर? इसे याद किया दारू हजारीबाग में। 10 गो गाय चरे जाए लागल हथिन, एकर में कौन वचन के प्रयोग हुआ? तो ऑलरेडी फ्रेंड देखिए 10 गो, तो 10 गो क्या बहुवचन है, तो क्या लिखिए? बहुवचन। देखिए ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र के हक है। तो ओ दीदा, बहुत सारा क्वेश्चन दिया ओ दीदा से, तो इसका कौन सा हो गया? चानो वाली हो गया। क्या हो गया फ्रेंड? चानो वाले हो गया। वही फ्रेंड बात करते हैं रोहन का। तो ऑलरेडी देखिए रोहन का दो डिस्कस किया गया, एक छैयन में डिस्कस किया गया, एक चाबी काटे में। देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे चाबी काटे में कालू राम के बेटा का नाम क्या था? रोहन। और इसके साथ छैयन में भी किसका डिस्कस किया गया था? रोहन का। चित्रा चित्रा चित्रा, तो फ्रेंड चित्रा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, चित्रंजन महातो चित्रा के बारे में बोला गया। क्लियर है? और चुनिया के बारे में आप लोग जानते हैं, चुनिया ही क्या बोलता है? हम जियब कैसे, हम जियब कैसे बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कते सुंदर छोटा नागपुर। तो कते सुंदर छोटा नागपुर ये किसने बोला था? तो ऑलरेडी पढ़े होंगे, दीपक सवाल बोलता है। हमर भारत हमर महान, तो हमर भारत महान लिखा है अंबुज ने लिखा है। महुआ के भानुता इससे लिखा अतुल कुमार मुखर्जी ने। गोहाल पर ए के झा ने लिखा है। तो ऑलरेडी आप लोग कर सकते हैं इसे। कविता संग्रह पुटू सपरास के रचनाकार के हल है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ पुटू सपरास, जो पुटू सा जो प्रास लिखा गया हुआ विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया। विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा पुटू सपरास 2004 में लिखा गया था। क्लियर? ये एक प्रकार का कविता है, ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये 22 तारीख के पेपर में पूछेगा कविता है कि क्या है, ये पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। क्या है ये पुटू सपरास, क्या है कविता, ये पूछ सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। क्लियर है? और वही फ्रेंड शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा रूसल पुटूस। रूसल पुटूस किसने लिखा है? शिवनाथ प्रामाणिक ने लिखा था। क्लियर है? ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा। और परास फूल, अगर आता है परास फूल किसने लिखा था? तो महेंद्र प्रभु। देखिए अगर आता है परास फूल, देखिए मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए परास फूल के बारे में बात करते हैं, तो परास फूल जो लिखा है महेंद्र प्रभु ने लिखा था। क्लियर? ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खोटा भाषा काल के कैगो भेद बतवल गया। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स खोटा की भाषा में काल के कुल 3 भेद बताया गया। देखिए ये उल्टा शब्द था, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं निमन मुहा, जो नहीं बोलता तो उसको क्या होता है? फदराहा। तो सी का 1 कहाँ पे देख लीजिए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है? और देखिए निंगहरमा का क्या होता है? छुट्टा। तो यानी कि देखिए ए का 4 हो गया। अब बी का देखिए खोलहवल, तो खोलहवल का जो होता है वो सरवा होता है। ठीक है? और निमुन मुहा का फदरा होगा। अब मेसरी का क्या होगा? खाटो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होपफुली फ्रेंड इसे आप लोग कर लीजिए, ये पॉसिबिलिटी, ये भी क्वेश्चन फिर से पूछ सकता है इससे। क्लियर है? देख लीजिएगा इसे फिर से मैं डिस्कस कर। देखिए निघरवा, तो निघरवा का जो अपोजिट होता है छूटा होता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, निघरवा का जो अपोजिट होता है क्या होता है? छूटा होता है। खोड़वल, तो खोड़वल का जो होता है याद कर लीजिए, खोड़वल का जो होता है ओसरवा बोलते हैं। खोड़वल को क्या बोलते हैं? ओसरवा बोलते हैं। खोड़वल को क्या बोलते हैं? ओसरवा बोलते हैं। और निमन मुहा को बोलते हैं फदराहा। निमन मुहा को बोलते हैं फदराहा बोलते हैं। और मेसरी को बोलते हैं फ्रेंड्स खाटो बोलते हैं। देखिए जय माँ जननी, गीत और गीतकार के बारे में बताना है। तो देखिए जय माँ जननी, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ोगे जय माँ जननी जो लिखा गया हुआ शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा लिखा गया। और मिल के रही है तो प्रदीप कुमार प्रदीप बोलता है। और सोहान लागे रे शांति भरत ने लिखा है। हमार भारत महान है तो अंबुज कुमार अंबुज ने लिखा है। सभी सही है। देखिए सुवर्ण रेखा नदी झारखंड मुख्य नदी के केकर में संख्या के प्रयोग रहा। तो फ्रेंड इसमें देखिए स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के मुख्य नदी है, तो एकड़ में कौन संख्या के प्रयोग किया जाता है? स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा एक नाम है, यानी जब कुछ खास व्यक्ति के लिए आता है उसको बोले बेगैतवाचक संज्ञा हो गया। देखिए लुरगर बेटी, देखिए इसमें आप लोगों को बताना है मिलान करना है, जो किरदार निभाया था। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे लुरगर बेटी छुआ। तो लुरगर बेटी छुआ अगर पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले आप लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? चापू का। तो हो गया चापू हो गया। केतकी फूल, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग केतकी फूल में कहानी पढ़ेंगे टेपा का, जो टेपा लाने जाता है। ठीक है? वही 7 भाई और एक बहन, तो 7 भाई एक बहन में क्या आता है? सुगा का कहानी पढ़ते होंगे। किसका पढ़ते होंगे? सुगा का। और धधक धरनी में किसका आता है? इसमें रहता है किसका? आप लोग कमेंट बॉक्स में चमटू का रहता है। किसका रहता है? ये चमटू का। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते थे।
खोटा साहित्यकार श्याम सुंदर महतो का झारखंड कौन क्रांतिकारी महापुरुष के जीवनी लिख लिया। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो श्याम सुंदर महतो ने, देखिए श्याम सुंदर महतो ने विनोद बिहारी महतो और शक्तिनाथ महतो ये दोनों पे लिखा था। याद रखिए दोनों पे लिखा था, लेकिन ये तो ऑफिशियली क्वेश्चन था तो दोनों आप लोग आ सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं बिरसा मुंडा के जीवनी। तो बिरसा मुंडा के यानी बिरसाइट जनित को जो लिखा था वह ए.के. झा ने लिखा था। किसने लिखा था फ्रेंड? ए.के. झा ने लिखा था। क्लियर है। और फ्रेंड चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा जीवनी के बाद तिलका मांझी पर जीवनी। देखिए तिलका मांझी पर जो जीवनी लिखा था वह बी.एन. ओहदार ने लिखा था। बी.एन. ओहदार ने लिखा था। ठीक है, वही बिरसा मुंडा पर, तो बिरसा मुंडा पे किसने लिखा था? मैं जस्ट डिस्कस किया था, ए.के. झा ने लिखा था। ए.के. झा ने लिखा था। वही फ्रेंड विनोद बिहारी महतो लिखा था या फिर शक्तिनाथ महतो, तो इस पर लिखा श्याम सुंदर महतो ने लिखा था। ठीक है, और बस और परितोष कुमार महतो ऑलरेडी आप लोग पढ़ोगे। परितोष कुमार महतो ने किस पे लिखा है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू घर जाए लागल है। तो रामू जल देखिए लागल है, जब भी लागल का डिस्कस करते ही होगा ताता ताही वर्तमान काल होगा, ताता ताही वर्तमान काल हो जाएगा। निमुहिया शब्द कौन समास के लागे? तो देखिए निमुहिया, तो देखिए नी आ गया तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास हो गया। उपन्यास शहीद सगरण केकर रचना लागे। तो ऑलरेडी फ्रेंड सबसे पहले आप लोग जानना पड़ेगा शहीद सगरण। देखिए शहीद सगरण क्या एक प्रकार का उपन्यास, ये भी पूछता है। तो उपन्यास शहीद सगरण जो लिखा हुआ ए.के. झा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा फ्रेंड्स? ए.के. झा के द्वारा लिखा गया। क्लियर है। और याद रखिए इसे 2014 में प्रकाशित किया गया था। 2014 में लिखा गया था। क्लियर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। और कौन टा क्या लिखा, देखिए कौन टा पुलिंग और स्त्रीलिंग के मेल ना होकर। देखिए सबसे पहले फिर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हरवाहा का होता है रोपनी। देखिए हरवाहा का जो पुलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उससे बोलते हैं रोपनी, और यहाँ पे हरवाही दे रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही गलत था। क्लियर है। बाकी बाबू का मैया सही है, टेपा का टुपरी सही है, नर का मेरू सही है, तो ऑप्शन नंबर ए होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिता अपने काम अपने करे। तो देखिए जब कोई काम अपने स्वयं में करता तो उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, तो इसका राइट आंसर हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कथा गुदू पची रानी और कौआ ई कथा टाए कौआ आखिरी बकर केकर पास जाता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे लोक सबसे पहले गुदू पची रानी कौआ, ये जो लोक कथा है ये जो लिखा गया था बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। तो इसमें कौआ जो है सबसे लास्ट में जो आता हुआ कौआ कमार के पास आता है। किसके पास आता है? कमार के पास आता है। ये 2 प्रकार के देता है, एक लाल और एक यानी कि गर्म और एक ठंडा देता है। क्लियर, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। शब्द के लागिन लाए के कौन करता पढ़ता है। देखिए के, देखिए यहाँ पे शब्द जो है आप लोग के लिए ले लागिन लाए, तो ये होता है संप्रदान के लिए होता है। किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए होता है। क्लियर है। चलिए अपादान का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना, से के लिए करते हैं या फिर ले से, या किसी से तुलना करते हैं या कोई हटता है तो हम लोग अपादान कारक का यूज करते हैं कर्ता। तो कर्ता में फ्रेंड जब कोई भी विभक्ति नहीं रहेगा, शून्य विभक्ति रहता है उसमें कर्ता का प्रयोग करते हैं। और वही बात करते हैं कर्म का, तो जब जिसमें ने का प्रवृत्ति रहता है तो उसमें बोलते हैं कर्म कारक बोलते हैं। झारखंडी गाँव में पहनाई जमीन केकरा दिल है। तो झारखंड के गाँव में पहनाई किसको देता? तो ऑलरेडी पहन लगा सकते थे इसका। खोटा साहित्यकार के जन्म ठिकान के मिलाए के सही उत्तर दे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। तो ऑलरेडी फ्रेंड भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जो जन्म हुआ तो मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनते जाएगा। इसको जो जन्म हुआ आप लोग को सब पता होगा 17 मार्च, देखिए 17 मार्च को हुआ था। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा 17 मार्च 1908 को हुआ था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल का जन्म हुआ था। और फ्रेंड इसका जो हुआ था मथाडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गिरिडीह के मथाडी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। शिवनाथ प्रमाणिक का, तो ऑलरेडी फ्रेंड शिवनाथ प्रमाणिक का जो जन्म हुआ था बोकारो बैदमारा बोकारो में हुआ था। और श्याम सुंदर महतो का तो इसका हुआ था खेसमी, खेसमी धनबाद में हुआ था, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है। और वही फ्रेंड्स बात करते हैं श्याम सुंदर महतो का जन्म कब हुआ था। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 5 सितंबर 1936 को हुआ था। 5 सितंबर 1936 को हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साहित्यकार के जन्म तिथि के मिलान करके सही उत्तर बताओ। देखिए शिवनाथ प्रमाणिक का, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं अभी देखिए आ चुका है क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ शिवनाथ प्रमाणिक का जो जन्म हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। शिवनाथ प्रमाणिक का जो जन्म हुआ था वह 7 जनवरी, देखिए मैं लिख देता हूँ 7 जनवरी 1900, कहीं 49 लिखता है कहीं 50 लिखता है, तो कहीं 49 कहीं 50 लिखता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डू डे जिरहुल फूल, डू डे जिरहुल फूल अगर पढ़िए क्लास 10 का तो उसमें 7 जनवरी 1950 लिखता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स ए.के. झा का, तो ए.के. झा का ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होता है 20 तारीख था, यानी 20 जून 1939 था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये क्लियर है, तो ये गलत होगा। अविश्वनाथ सौंदीराज का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल को हुआ था, यानी 15 अप्रैल हुआ था 1943 में, जो कि ये गलत हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकड़ में कौन टा अपादान कारक के विभक्ति लागे। तो ऑलरेडी मैं अभी जस्ट डिस्कस किया था, अगर आपका ले रहेगा, क्या रहेगा? ले रहेगा और से रहेगा तो अपादान कारक होता है। और इसमें किसी चीज़ की तुलना के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं।
वैसा समास जेकर पहिल पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से है उसको क्या बोलते हैं? तो वैसा समास जिसका पहिल पद होता है विशेषण और सेकंड शब्द देखिए मैं लिख देता हूँ, जिसका पहिल पद होता है विशेषण, क्लियर है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, देखिए पहिल पद होता है विशेषण और दूसरा जो होता है विशेष, मैं हिंदी में लिख दिया, सॉरी क्षमा कीजिएगा। ये इस समय बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्मधारय समास, क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं, क्लियर है। तो लेकिन इसे खोटा में जो बोलते हैं पटतरिया समास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पटतरिया समास। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गुमन मुहा, है ना, तो इस टाइप से अगर आप लोग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं पटतरिया समास बोलते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खोटा कवि सुकुमार जी अपन कविता बाइबल कुरान बांधे के बाद करल गया। तो देखिए ये जो होगा खोटा कवि सुकुमार जी अपन किस कवि में बोला है कि बाइबल कुरान बांधे सब एक बात, तो आगू कर अपन देश में बोलता है, आगू कर अपन देश में बोला, क्लियर है। चलिए देखते हैं। और ढड़नच किसके द्वारा लिखा गया? सुकुमार सेन के, सुकुमार के द्वारा लिखा गया। लुगु बुरु शब्द कैसन संख्या के पचहत्तर लगे? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पता होगा लुगु बुरु, लुगु बुरु एक मेन खास व्यक्ति के लिए बारे में होता है, इसका हो गया ये बेगैत वाचक होगा। और ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा लुगु बुरु एक भगवान है जो कि भगवान के रूप में इसको माना जाता है, संथाल लोग मानते हैं, क्लियर है, जो कि बोकारो में है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का बेगैत वाचक। एकल में कौन सा संप्रदान कारक के चिन्ह लगे? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा संप्रदान के लिए जो होता है लाई लागिन खातिर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाई लागिन खातिर होता है। और देखिए ले असे की बात करते हैं, अपादान हो गया, ठीक है। देखिए धर्म जमाइत शब्द कौन समाज के पचहत्तर लागे? तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा पेछुआड़ी समास होगा। हुप कहानी के पात्र भुवनेश्वर बाबू तीर्थ यात्रा कहाँ गए? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़ोगे हुप कहानी, तो हुप जो लिखा गया है, हुप जो कहानी लिखा गया है, तो हुप जो लिखा गया ऑलरेडी आप लोग पढ़ोगे फ्रेंड, हुप कहानी के पात्र भुवनेश्वर बाबू, गुनेश्वर होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है। तो हुप कहानी के जो मेन जो पात्र होता है गुनेश्वर बाबू जो है ना अपनी माँ के साथ वो जो जाता है गंगा सागर जाता है, कहाँ जाता है? गंगा सागर जाता है, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा सागर, क्लियर है। और काशी कौन जाता है? तो काशी जाता है कालू राम, देखिए मैं लिख देता, काशी कौन जाता है? कालू राम जाता है, ठीक है। कालू राम के साथ साथ एक और कोई जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो कि जिसका पिताजी का मौत 11वां वर्ष में होता है, तो वह जाता है कालू राम। बल्कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए एक और कौन व्यक्ति है जो काशी जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को मैं वेट करूंगा जो काशी जाता है, क्लियर। एक तो कालू राम है, लेकिन एक और कमेंट बॉक्स में लिखिए काशी कौन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेवांती की बाउंड्री मेला, सेवांती की बाउंड्री मेला, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा सेवांती की बाउंड्री मेला जो लिखा गया था वह सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया था। झींगे सांझे हंसे झींगा फूल, तो ये होगा महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था। जय मत जन ये लिखा गया शिवनाथ प्रमाणी के द्वारा। कते सुंदर छोटा नाग को दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे रोहन हिया आओ, तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आप लोग फोकस कीजिए तो अरे है, तो अरे जब भी आता ना कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की संबोधन है अरे, तो डायरेक्टली क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। सही जोड़ा के मिलान करा, तो देखिए आप लोग को मिलान करना था। देखिए राम चल गेला, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्लियर। ताता ताहिए नहीं रहल है। ओखिन के शब्दे कौन सर्व नाम के प्रयोग भेद है? तो ओखिन के बोला था ऑलरेडी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता ओखिन यानी कि खास व्यक्ति के बारे में बोला था, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। गोटे झारखंडे मूलवासी और झारखंडवासी भाई बहन के प्रेम कर परब मानल गेल है। तो ऑलरेडी देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो टूसू पर इसका राइट आंसर होगा करम परब। क्या होगा? ये करम परब जो होता है भाई बहन के पवित्र होता है, ठीक है। और एक कब मनाते हैं? भादो के एकादशी में मनाते हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहा गीत कैसन गीत लागे? तो बिहा गीत कैसन गीत लागे? तो ऑलरेडी फ्रेंड ये होगा एक प्रकार का संस्कार गीत होता है। क्या होता है? ये संस्कार गीत होता है। और कुल संस्कार का जो गीत कुल अगर बोलेगा तो 16 होता है। कुल कितना होता है? 16 होता है। लेकिन क्षेत्र के अगर बोलेगा खोटा संस्कारी क्षेत्र बोलेगा ना 3 होता है, जिसमें एक बिहा गीत होता है, छठियारी गीत होता है और एक होता है बिहा गीत होता है। देखिए बिहा गीत होता है, एक छठियारी गीत होता है और एक कंफ्यूज में कर रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए एक और कौन सा गीत है। बिहा गीत एक छठियारी गीत होता है और एक कंफ्यूज में हुआ हूँ। बिहा गीत छठियारी गीत, बिहा गीत छठियारी गीत, एक और कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड, मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। ये होता है। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बिहा के लिए कुल 8 रकम का होता है। जितना नेग होता है यानी 34 प्रकार का नेग होता है, 34 प्रकार का गीत होता है, क्लियर। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खोटा कविता और कवि के सही जोड़ा के मिलान करा। देखिए देसे के जुआन, ऑलरेडी मैं देसे के जुआन कौन लिखा? विनोद कुमार ने लिखा, तो ये गलत हो गया। रूसल बोला, तो रूसल बोला किसने लिखा फ्रेंड? ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा किसने लिखा, रूसल बोला तो संतोष कुमार महतो ने लिखा, जो कि गलत है। जय जवान जय किसान ये लिखा महेश गुलवार ने लिखा, तो सही है। मेड हमानुस किसने लिखा है? तो संतोष कुमार महतो ने लिखा, जो कि गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेढ़ मानुष शिवनाथ प्रमाणिक ने लिखा, सॉरी, हेठे लिखल कौन रचना विश्वनाथ दसौंधी जांच के लागे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए, सबसे पहले माटी के पुतल, पुटू, सपरास और अजगर, ये तीनों जो लिखा गया विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तीनों याद रखिएगा 2004 में लिखा गया, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों 2004 में लिखा गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर ए के झा की रचना शहीद संग्रह साहित्य के कि कैसन रचना लगे। ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, शहीद संग्रह क्या एक प्रकार का उपन्यास है। क्या ये उपन्यास है? इसे कब लिखा गया था? 2004 में, 14 में। किसके द्वारा लिखा गया था? ए के झा के द्वारा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। सही जोड़ा के मिलान करा। देखिए, बुढ़ी और ओकर नाते ए के झा, दो बिहार दुर्गति अरविंद कुमार, जय जवान जय किसान डॉक्टर विनोद कुमार, महुआ के भनीता। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ोगे, महुआ भनीता जो लिखा गया था वो अतुल कुमार मुखर्जी के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। वही बात करते हैं बूढ़ी और ओकर नाती। तो बूढ़ी और ओकर जो नाती लिखा गया था, नाती, तो इससे जो लिखा था अरविंद कुमार ने लिखा था। किसने लिखा था? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, अरविंद कुमार ने लिखा था। क्लियर है। वही बात करें दो बिहार दुर्गति, तो इससे लिखा था वह ए के झा ने लिखा था। किसने लिखा था? ए के झा ने। जय जवान जय किसान किसने लिखा था? महेश गोलवार ने लिखा था। छगरी के खोठा में बहुवचन के की हुआ है। तो छगरी का देखिए, खोठा में अगर करेंगे तो छगरियन भी होगा, छगरियन होगा। क्या होगा फ्रेंड? छगरियन भी होगा, छगरी गुला भी होगा, छगरी गुली। तो देखिए, छगरी का जो होता है फ्रेंड केवल छगरियन होगा। क्या होगा? ये छगरियन होगा। गुला गुली इसमें नहीं लगाते, क्योंकि गुला गुली रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, छगरी का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तितकी कविता संग्रह के संपादन के है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, तितकी जो लिखा गया था विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा जो लिखा गया था वह अगस्त 1977 में लिखा गया था। अगस्त 1977 में लिखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है। चलिए, वैसे ए के झा ने भी लिखा था, लेकिन ए के झा ने जो लिखा था फ्रेंड उसे 1983 में लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। हूप कहानी के पात्र दामोदर अपन परिवार संगे डेरा लेके कहाँ रहे हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे हूप में जब दामोदर दरोगा बन जाते हैं तो वो कहाँ रहने लगता है? तो अपने वो धनबाद में रहने लगता है। कहाँ लगने लगता है? वो धनबाद में रहने लगता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर ए के झा की रचना कविता पुराण साहित्य कर कैसा रचना लगे। तो कविता पुराण अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए कविता पुराण, तो पुराना चीज़ हम लोग क्या कहते हैं? कहानी सुनते हैं। तो कविता जो पुराना कैसन रचना लगे, तो कविता पुराण जो है, तो कविता पुराण जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बाल कविता संग्रह है। कविता पुराण जो है एक प्रकार का बाल कविता संग्रह है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम कथामृत काव्य के रचनाकार कौन है। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, राम कथामृत जो लिखा गया, ये लिखा गया श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया था। ये कब लिखा था? 1971 में लिखा गया था। 1971 में लिखा गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन लोक कथा था अजीत कुमार झा का संकलन नए लगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गोहाइल पर्व। गोहाइल पर्व, दो बिहा दो गति, अलूरा बेटी छुए, तीनों जो लिखा गया है एक के झा के द्वारा लिखा गया, यानी एक के झा ने अजीत कुमार झा के द्वारा लिखा गया। लेकिन केतकी फूल जो लिखा गया सुभद्रा कुमारी के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। देखिए, आप लोगों को मिलान करना। देखिए, सबसे पहले 7 भाई 1 बहन, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे 7 भाई 1 बहन जो लिखा हुआ शांति भरत ने लिखा था। गोहाइल पर्व, तो गोहाइल पर्व जो लिखा हुआ एक के झा ने लिखा था। केतकी फूल सावित्री देवी ने लिखा। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीटर दिनेश दिनमनिया ने लिखा है ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गईत पैत संग्रह सोन माटी के कहानी हूप के प्रमुख नायक दामोदर पढ़े खातिर कहाँ गेल था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सोन माटी के यानी कि हूप के जो नायक था दामोदर था, ये पढ़ने के लिए हजारीबाग जाता है। कहाँ जाता है ये? हजारीबाग जाता है। क्या क्या करता है? देखिए, सबसे पहले 3 काम करता है। एक मजदूरी करता है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, ये मजदूरी भी करता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ ये रिक्शा भी चलाता है। याद रखिएगा, ये रिक्शा भी चलाता है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। और ट्यूशन भी पढ़ाता है ये। एकर में कौन सबट विशेषण के बनल संज्ञा लगे। तो देखिए, विशेषण के बारे में बोला तो चेकाइत होगा। क्या होगा? चेकाइत विशेषण के बनल संज्ञा लगे। हेठे लिखल कविता कौन पाठ के उखरवल गेल है। तो फ्रेंड्स, इसे अगर आप लोग पढ़िएगा तो देखिए, एक एक गठरी हमने गीत बाइबल कुरान बांधा। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी आप लोग बाइबल कुरान से मार सकते हैं। क्या होगा? आगू करो अपन देश हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मने के बात की इतने है नाय 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 आरो ढेके टटनई अगुले विहीन बुनल। तो देखिए, ऑलरेडी इसमें देखिएगा व्याकुल के बारे में बोला। क्या लिख रहा है? व्याकुल हो भेल जाए। तो व्याकुल के बारे में किसने लिखा था? डॉक्टर ए के झा ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, वैसन समाज जेकर पहिल पद गौण रहे और पिछलका पद प्रधान रहे उसको क्या बोलते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोगों को पता, इसको बोलेंगे पिछवाड़ी समास। खोटा भाषा वर्तमान काले के कईगो भेद है। तो वर्तमान काल के कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जिंदगी के दीवानी कहानी के मुख्य नायक कौन लगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड जिंदगी के दीवानी जो लिखा है उसका मेन जो नायक था जंगली था। कौन था ये? जंगली था। क्लियर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। देखिए, गीदर शब्द कौन प्रत्यय जोड़ल जाए के बहुवचन लगे। तो गीदर में गिदर मने भी होता है, गिदर गुलेन भी होता है, गिदर मैन भी होता है। राइट आंसर सभी होगा।
देखिए, कहाँ के पनिया तातल तातल, कहाँ के पनिया हिमाल हो, कहाँ के पनिया नीमत मिसाल, गिरले जीवन बेकार हो। तो फ्रेंड इससे आप लोग बताना पड़े किस चीज़ का कवि है ये, क्लियर है। खोटा पत्रिका तितकी के पहल संपादक के है। तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोगों को मैं बताया था, खोटा पत्रिका तितकी का जो पहला संस्करण लिखा था वह श्रीनिवास पांडुई के द्वारा लिखा गया था। श्रीनिवास पांडुई के द्वारा इसे 1957 में लिखा गया था, क्लियर है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग 100 क्वेश्चन में दिखा दिया हूँ किस टाइप से पूछा गया था। आप लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।